मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस की खूबसूरती ये है कि ये इतनी सादा ज़ुबान में लिखी गई है कि एक प्राइमरी जमात का बच्चा वो भी इसे पढ़ सकता है, लेकिन साथ ही ये इस कदर गहरी है कि इसके एक एक मौजू पर लोग PhD करते हैं। और बाइबल मुक़द्दस को दुरुस्त तरीके से ना समझने का सबब यह है कि जब बाइबल मुक़द्दस लिखी गई तो ये एक बिल्कुल ही अलग मुआशरा था जिसमें लिखी गई। उस वक्त की सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लोगों का माइंडसेट मुख्तलिफ था, उनका वर्ल्ड व्यू मुख्तलिफ था। तो इसलिए जब वो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते थे तो वो इसको एक अलग तरीके से समझते थे। लेकिन जो आज के लोग हैं जो कि 4000 साल बाद या 3000 साल बाद या 2000 साल बाद जी रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उस वक्त की सूरत हाल को देखें और उसके मुताबिक फिर हम बाइबल मुक़द्दस को समझें। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर है कई हवाला जात के बारे में हमें कई तरह की कन्फ्यूजन्स होती हैं, कई तरह के सवाल पैदा होते हैं और कई तरह की उसकी तशरीहात भी होती हैं। उन्हीं में से एक आयत वो है कि जहां पर खुदा ताला इस बात का इजहार करते हैं कि वो बाप दादा के गुनाह की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देते हैं। और आज के दौर का जब कोई शख्स इस आयत को पढ़ता है तो पहली सोच ये आती है कि क्या ये बेइंसाफी नहीं है कि गुनाह तो बाप दादा करें और सजा जो है वो आगे उनके पोतों और पड़पोतों को मिले। तो आइए यहां पर हम पहले इस आयत को पढ़ लेते हैं और फिर हम इस पर गौर करेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। तो ये आयत हमें दो जगह पर नजर आती है, खरूज 20 बाब उसकी 4 से 6 आयत और फिर खरूज ही का 34वां बाब और उसकी 7 आयत। लेकिन हम खरूज उसका 20वां बाब और उसकी 5 और 6 आयत जो है उसे पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। अब ये आयत वाज़े तौर पर इस बात का बयान करती है कि खुदा बाप दादा के गुनाह की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। लेकिन यहां पर हमने ये भी याद रखना है कि ये वाली आयत वाहिद नहीं है जो बाप दादा के गुनाह और बच्चों का उससे जो ताल्लुक है उसके बारे में बयान करती है, बल्कि इसी तरह के मौजू पर हिजकिय्याह 18 बाब और उसकी 20वीं आयत में भी बात की गई है। तो आइए हम इस वाली आयत को भी पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जो जान गुनाह करती है वो ही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे को गुनाह का बोझ। सादक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। तो अब हमारे लिए सवाल यह है कि इन दो बज़ाहिर जो ऑपोजिट बातें हैं इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। अब इन दोनों बातों को हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे अगर हम उन हालात का जायजा लें जिनमें ये आयत जो है वो लिखी गई हैं। अब इस हवाले से जो आपने पहली बात याद रखनी है वो ये है कि जिस ज़माने में ये आयत लिखी गई उस ज़माने में फैमिली सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग था और हर ख़ानदान जॉइंट फैमिली होती थी। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर एक शख्स है जो शादीशुदा है और आगे उसके बच्चे पैदा हुए और आगे उन बच्चों के बच्चे पैदा हुए और आगे उन बच्चों के भी बच्चे पैदा हुए, तो ये सारे एक ही खानदान में एक ही घराने के तौर पर इकट्ठे रहते थे और उनके लिए इकट्ठे रहना मुश्किल भी नहीं होता था, क्योंकि उस जमाने में जो घर थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, कई कई एकड़ पर फैली हुई हवेलियां होती थीं और इस तरह से तमाम लोग एक ही घर में एक ही, जिसको हम कहते हैं सहन को, वो शेयर करते या दूसरे लफ्जों में एक ही छत के तले वो रह सकते थे। और ना सिर्फ ये लोग इकट्ठे रहते बल्कि उस वक्त लोगों की उम्रें जो थी वो भी बहुत ही तवील होती थी। तो इस तरह से ये एक आम बात थी कि एक ही घर में चौथी और 5वीं पुश्त तक के लोग जो थे वो रह रहे होते थे। और उस हवाले से हमने दूसरी बात ये समझनी है कि ना सिर्फ लोग उस वक्त इकट्ठे रहते थे बल्कि जो घर का बड़ा होता, जो भी सबसे बड़ी उम्र का होता, वो उस घर का सरबराह भी होता था। और ये सरबराही जो है वो सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं होती थी, बल्कि सरबराह का मतलब होता था कि फिर जो कुछ वो कहता है वो हरफे आखिर होता है। उसकी एक छोटी सी झलक हम अपने खानदानों में देख सकते हैं कि आज भी अक्सर घरानों में अपने बच्चों की जो शादियां करते हैं वो माँ बाप खुद ही करते हैं।
अब अगर आज के मौजूदा दौर में, इस मॉडर्न दौर में भी बच्चे जो हैं वो माँ बाप की मर्जी के सामने सर झुकाकर शादी ब्याह कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि आज से 4000 या 3000 या 2000 साल पहले सूरत हाल क्या होगी। उस वक्त जो बुजुर्ग होते वो घर के लिए जो फैसला कर देते थे, सभी लोगों को उस फैसले को मानना पड़ता था और उनका किया हुआ काम हरफे आखिर होता था, और जो कुछ वो करते थे आमतौर पर उसके पीछे सभी आमीन बोलते थे। तो अब इन दो बातों की रोशनी में हम इस हवाले पर गौर करते हैं जो हमने खुरूज 20वें बाब से पढ़ा कि फर्ज कीजिए कि एक शख्स है जो अपने घराने का सरबराह है और वो इस बात का फैसला करता है कि वो यहोवा खुदा के अलावा किसी और खुदा की इबादत करेगा, तो फिर वो अकेला नहीं होगा जो कि ये गुनाह करेगा, बल्कि उस जमाने के जो नॉर्म्स थे, उस जमाने का जो एक आम रिवाज था कि उसके साथ उसके घराने के लोग भी इस गुनाह में शरीक होंगे। तो यूं फिर हम देखते हैं कि उसका गुनाह जो है वो फिर उसी का नहीं रहेगा, बल्कि उसके पूरे घराने का गुनाह ठहरेगा। तो इसी सबब से सजा सिर्फ उसी को नहीं मिलेगी, बल्कि सजा उन सबको मिलेगी जो उसके साथ इस गुनाह में शरीक हैं। तो यूं हम देखते हैं कि हिजकिय्याह 18 बाब उसकी 20 आयत में जो बात हमें कही गई है वो इससे पूरी तरह मुताबिकत रखती है कि जो कोई गुनाह करता है वो ही मरेगा। ना तो बाप बेटे का गुनाह का बोझ उठाएगा, ना बेटा बाप के गुनाह का बोझ उठाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर आपने एक और बात भी याद रखनी है कि यह बात कहीं कहां पर जा रही है। यह बात खुदा ताला बनी इसराइल से कह रहे हैं, और उस वक्त कह रहे हैं जब खुदा ताला ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ अहद बांधना चाहते हो, मेरे लोग बनना चाहते हो। उन्होंने कहा जी हम लोग बनना चाहते हैं। तो खुदा ने कहा तो उसके लिए लाजम है कि मैं तुम्हें शरीयत दूंगा और तुमने इस शरीयत पर अमल करना है, और इस शरीयत की बुनियादी जो शर्त है कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारा खुदा नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जितने अहकामात हैं उन पर तुमने अमल करना है। और बनी इसराइल ने कहा कि हम ऐसा करेंगे। तो अब खुदा बनी इसराइल से कहता है कि अगर तुम इन अहकामात को तोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हारी तीसरी और चौथी पुश्त तक दूंगा। तो यूं हम देखते हैं कि ये वाला हुक्म जो है, ये बात जो है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ के तौर पर नहीं कही जा रही, बल्कि उन लोगों के बारे में जो कि खुदा को कबूल कर लेते हैं, साथ एक ताल्लुक में बन जाते हैं। ये उन लोगों से ये बात कही गई है। और फिर एक आखिरी बात भी है जो इंतहाई अहम है कि खुदा ताला जहां पर ये कहते हैं कि मैं उन लोगों को जो कि मुझसे नफरत रखते हैं, यानी मेरे अलावा किसी और माबूद की पूजा करते हैं, तीसरी और चौथी पुश्त तक सजा देता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो लोग जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जो मेरी ही इबादत करते हैं, उन हजारों पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1000 नस्ल तक उनके साथ वफादारी दिखाता हूं। तो यहां पर मेरे अजीजों एक तरह से कंट्रास्ट भी पेश किया गया है कि एक तरफ तो तीसरी और चौथी पुश्त है, और एक तरफ नस्ल दर नस्ल, जिसको कहा गया है कि 1000 नस्ल तक खुदा की वफादारी उन लोगों के साथ रहती है। तो इसको आप समझिए कि ये एक मुआजना है कि अगरचे के खुदा सजा देता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका फजल जो है वो उसकी सजा से, उसकी अदालत से हमेशा बढ़कर होता है, और वो हमेशा गालिब आता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हम इसको आज की ऐनक लगा कर ना पढ़े, बल्कि उस जमाने में जिसमें लिखी गई, हमने उस जमाने में इसको समझना है। और मेरा ईमान है कि जब हम इस बैकग्राउंड में बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो फिर ना सिर्फ हम बाइबल मुकद्दस को बेहतर तौर पर समझते हैं, बल्कि हमारा जो खुदा के बारे में तसव्वुर है वो बेहतर होता है, और हम अपने खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और बेहतर तौर पर उसके साथ चल पाते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी good day.